अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटाबेस के बारे में कि स्ट्रिंग डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग डेटाबेस जो है वो इंटरेक्शन स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं मोस्टली, कि जिस एक प्रोटीन है उसकी कितनी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शन होती है, लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि आपको प्रोटीन की जो मेन इंटरेक्शन है वो कौन कौन सी प्रोटीन के साथ है। तो हम इससे ये फाइंड करते हैं नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू, या उसे हम प्रोटीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शन में जो है वो हम बहुत सारे प्रोटीन को इंटरेक्शन देख सकते हैं स्ट्रिंग डेटाबेस में। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं स्ट्रिंग डेटाबेस। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटाबेस आया है, स्ट्रिंग फंक्शन प्रोटीन एसोसिएशन नेटवर्क। ये हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक इंटरेक्शन साइट है। तो ये स्ट्रिंग डेटाबेस जो है वो इंटरेक्शन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जब हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन का नाम लिखा होगा और ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में आपने उसे सर्च करनी है। यहाँ पर आपने अगर आप देखें प्रोटीन बाय नेम, प्रोटीन बाय सीक्वेंस आपने जो है वो सर्च करनी है। मल्टीपल प्रोटीन जो है वो सर्च करनी है, या मल्टीपल सीक्वेंस जो है उसका इंटरेक्शन जो है वो सर्च करनी है। प्रोटीन विद वैल्यूज रैंक्स जो है उसके बारे में जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो ये हमारे पास ये टूल बार नया आया हुआ है, मतलब ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में आपने सर्च करने होते हैं, तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिज्म भी सर्च कर सकते हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है प्रोटीन फैमिली जो आपने फाइंड करने होते हैं, तो प्रोटीन फैमिली भी आप उससे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल से, और हमारे पास रैंडम एंट्री है। तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास है प्रोटीन बाय नेम जो है वो सर्च करने होते हैं। तो हम उसमें प्रोटीन देते हैं, ट्रिप्सिक-9 प्रोटीन देते हैं कि उसका इंटरेक्शन कौन से प्रोटीन के साथ है। यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को सर्च करते हैं, तो मोस्टली हमारे पास जो है वो होमो सेपियन पे हम जो है वो ये हमारे पास हम जो है फाइंड करते हैं कि होमो सेपियन के साथ उसकी कितनी इंटरेक्शन है। जब आप यहाँ पर तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि सर्च करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर आया हुआ है जिसको हम क्लस्टर भी कह सकते हैं, नेटवर्किंग भी कह सकते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोटीन है वो ट्रिप्सिक-9 है, तो वो हमारे पास हमारे पास जो है वो ट्रिप्सिक-9 प्रोटीन है, वो ये है हमारे पास। तो इस प्रोटीन जो है वो डिफरेंट प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शंस है। ये ट्रिप्सिक-8 है, ट्रिप्सिक-4 है, ट्रिप्सिक-3 है, और ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शंस है डिफरेंट फंक्शन के लिए। मोस्टली प्रोटीन जो है वो ऐसे होते हैं जब वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी हमारे पास जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टूल बार जो हमारे पास है, वीवर है, लिगेंड है, सिटिंग है, एनालाइजिंग है, एक्सपोर्ट है, क्लस्टर है। तो ये एक को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वीवर पे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेटवर्क एक्सपेरिमेंट डेटाबेस, ये हमारे पास कुछ डेटाबेसेस है जिसमें अपना आप जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ हमारे पास जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारे पास इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले नोड्स है। इसमें नोड जो है उस प्रोटीन में प्रेजेंट है, एजेस प्रेजेंट है, और नोड की कलर कौन सी है। तो हमारे पास ये है प्रोटीन इंटरेक्शन है। नोड कंटेंट हमारे पास कौन कौन से है, वो हमारे पास इसमें नोड कंटेंट नहीं है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और इसकी वीडियो में हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे। उसके बाद नॉन इंटरेक्शन, जो हमारे पास नॉन इंटरेक्शन है वो हमारे पास इस कलर में आपको मिलेंगे। प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोडक्ट इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास इस कलर में आपको मिलेंगी। या दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, मेन प्रोटीन्स नहीं होते, नॉर्मल आम प्रोटीन जो है वो होते हैं, तो उसके साथ ये इंटरेक्शन आपको यहाँ पर इस कलर में नज़र आएगा। ये वो प्रोटीन है जिसके साथ हमारा जो मेन प्रोटीन है उसका इंटरेक्शन है, तो उसका हमारे पास स्पेसिफिक स्कोर होते हैं। उस स्कोर के हिसाब से हम इंटरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, या रिजल्ट्स में हम उसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आपने क्या करना होता है कि आपने बताना है, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास जो प्रोटीन है वो एक प्रोटीन 10 प्रोटीन के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, तो इसको हम जो है वो मोर अपडेट भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में हम जो इसके इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं,
इस पर जब क्लिक करेंगे कि हमारे पास अब चाहते हैं कि नो मोर 5 इंटरेक्शन, नो मोर 10, 20 एंड 50। यहाँ कस्टम वैल्यू जो है वो अपने अब डाल सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन इंटरेक्शन वो कितनी तक होनी चाहिए। तो हम इसमें आंसर करते हैं 50 तक, कि हमारा जो प्रोटीन इंटरेक्शन है वो 50 तक होना चाहिए, ताकि 50 प्रोटीन के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे है। जब आप उसमें अपनी वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अपडेट नज़र आएगा। तो उस अपडेट में आप क्लिक करेंगे तो आपको वो 50 प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो 50 प्रोटीन के साथ जो है वो इंटरेक्शन हुए हैं। अब हमारा जो मेन प्रोटीन है वो हमारे पास ट्रिप्सिन ये वाला है, और ये एक प्रोटीन जो है वो अगर हम इसे करें तो ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ जो है वो इसने इंटरेक्शन की है, मतलब 50 प्रोटीन के साथ इसका इंटरेक्शन बना हुआ है। तो ये हमारे पास अब एनालिसिस में अपने जो है वो अब कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं। एनालिसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन इसका जो फंक्शन है वो इसमें आप वो देख सकते हैं इसका बायोलॉजिकल क्या प्रोसेस है। हमारा जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन एंडोप्लाज्म टू गोल्गी बॉडी इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, इस ये हेल्प करता है ताकि इन जो हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी तक तो वेसिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास है काफ़ी विजिकल कोटिंग, विजिकल टारगेटिंग, गोल्गी विजिकल ट्रांसपोर्ट या विजुअलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। मॉलिक्यूलर फंक्शन हमारे पास इसका ये है, हमारे पास ये डिफरेंट उसका फंक्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है। सेलुलर कंपोनेंट हमारे पास गोल्गी मेम्ब्रेन है, ये सारे गोल्गी अपरेटस, गोल्गी ऑर्गेनेल सब एलिमेंट जो है ये भी हमारे पास जो है आपके इंफॉर्मेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं। फिर रेफरेंस पब्लिकेशन जो है वो पबमेड में किस पेपर से वो इसका पब्लिकेशन हुआ है, किस ईयर में हुआ है, तो ये 17, 18, 20, 13 और 11 में इसका पब्लिकेशन है हमारे जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में। केज पाथवे में अगर आप चेक करें तो प्रोटीन प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमारे पास है काउंटिंग 19 to 161। तो ये हमारे पास उसका केज का पाथवेज जो है, केज पाथवेज जो हम यूज़ करते हैं वो ये भी एक डेटाबेस है, उसका रिजल्ट भी आपको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोटीन इंटरेक्शन के साथ अवेलेबल है। यूनिप्रोट कीवर्ड हमारे पास क्या है, तो ये यूनिप्रोट में जब आप सर्च करेंगे तो उसमें ये वर्ड्स जो है ये फंक्शन आपको वो अवेलेबल करते हैं कि हमारे पास इस प्रोटीन का ये फंक्शन है, तो ये यूनिप्रोट की कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोटीन डोमेन्स जो है वो हमारे पास इस डोमेन्स को अपने वो फाइंड कर सकते हैं। इस डोमेन्स में आपको प्रोटीन जो है वो है, और जो फैमिलीज जो है वो लिंक है, जिस फैमिली से वो रिलेशन रखते हैं तो उस फैमिली में वो आपको मिलेंगे कि कौन सी फैमिली से ये रिलेटेड हैं। एंड प्रोटीन डोमेन एंड फ्यूचर, उसके ये डोमेन्स और फ्यूचर है हमारे पास। स्मार्ट प्रोटीन डोमेन्स है, तो ये हमारे पास जब जितनी भी इंफॉर्मेशन है या आपने उसने वो होल जीनोम पे क्लिक करना है, ट्रिपल जो काइनेज जो एंजाइम अपने चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास 763 जीन्स में मौजूद हैं। तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन। अब आते हैं एक्सपोर्ट्स पे। तो एक्सपोर्ट्स पे आपने क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में या किस फॉर्म में जो है वो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, जिस प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। ये हमारे पास उसका क्लस्टर्स है। जो क्लस्टर हमारे पास है वो डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे। इसका क्लस्टर मतलब ये है जिसका लिंक है, ये कलर्स जो लिंक आपको नज़र आते हुए हैं, तो इसकी ये कलर जो है वो आप रेंडमली कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके हम फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि 3.4 करते हैं, लेकिन इसमें जो अपने होते हैं वो नॉर्मल से ही होते हैं, ये करेक्ट होते हैं। इसका जो अपीयरेंस होते हैं वो बहुत सही होते हैं, लेकिन ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन से चेंजेस आते हैं। अगर इसके देखें तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल एक ही कलर में आपको नज़र आएगा। तो ये हमारे पास उसका कलर है। या अब अपने वापस कलर पे आप आते हैं कि नो क्लस्टरिंग, इसमें कोई क्लस्टर में जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उसने अपने प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं एक साइड में तो वो आपको इसमें हेल्प देगा। तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो वापस अपने कलर्स में आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो प्रोटीन है वो उसका रेड कलर है और बाकी प्रोटीन का डिफरेंट कलर है। देखें जिसमें जो कलर आप देख रहे हैं और हमारे पास जो ग्रीन है ये हम एक साइड करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये
एक ये प्रोटीन जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर रिलेटिव्स है। ये हमारे पास जो लाइट ग्रीन है, ये हमारे पास जो पिंक है, येलो है, तो इस सारी चीज़ का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन है ये आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं, ये आपस में भी इसका इंटरेक्शन है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो मेन प्रोटीन है उसके बाद जो है इसके साथ जो है वो इंटरेक्शन उसके बाद करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम जो है उसमें नोड ऐड कर सकते हैं, तो मोर पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास जितना आप क्लिक करेंगे तो इसमें पास उसके जो एक्स्ट्रा नोड्स है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो इंटरेक्शन है वो इसमें ऐड होते जाएंगे। ये हमारे पास अब शो करेंगे, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये इसमें बाकी जो प्रोटीन है, मतलब इसकी प्रोटीन जो इंटरेक्शन है वो आपको शो करते हैं कि इन बाकी जो प्रोटीन जो मेन प्रोटीन है उसका नहीं, लेकिन जिस प्रोटीन के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है उस प्रोटीन के साथ किस कौन कौन से प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन है तो आपको वो नज़र आते हैं, वो नज़र जो है वो आपको शो करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के डेटाबेस के बारे में। उसके बाद आपने उसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इमेज के फॉर्म में आपको जो प्रोटीन है वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो आप जब आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, प्रोटीन लिंक डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन लिंक डाउनलोड करनी है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप उसे आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोटीन को जो है वो हम डाउनलोड करते हैं। अब आप इस प्रोटीन को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन पे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर इस इमेज के डिफरेंट फॉर्म में आप चूज़ के वो डाउनलोड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सएमएल समरी की डाउनलोड वो भी कर सकते हैं, नेटवर्क कोऑर्डिनेटर्स तो इसके उसमें भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में जो है वो ये अब देखिए ये स्ट्रिंग नेटवर्क जो हमारे पास वो डाउनलोड, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ पिक्चर चाहिए तो हम उसका जो पिक्चर है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो प्रोटीन का जो पिक्चर है वो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये हमारे पास उस प्रोटीन का एनालिसिस है जिसमें हमने प्रोटीन इंटरेक्शन को फाइंड किया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था हमारे पास स्ट्रिंग डेटाबेस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड डेटाबेस यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।